यूपीपीएससी की प्रीलिम्स की बात करें तो लगभग समझ लीजिए कि 50 दिन बचे हुए हैं। और अब ये ऐसा समय है जहाँ पे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर क्या पढ़ना रहता है, कितना पढ़ना रहता है और कैसे पढ़ना रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और कभी भी जब एग्जाम क्वालिफाई करना रहा करें ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें ये जानना रहता है कि हमें क्या पढ़ना है। तो ये ऐसा समय है ना, प्रीलिम्स 14 मई को है, और अगर हम यूपीपीएससी के प्रीलिम्स की बात करें तो भैया इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें दूसरे स्टेट्स के लोग भी आके बैठते हैं, यूपीएससी में भी जो लोग तैयारी करते हैं वो भी आके बैठते हैं। तो इसका जो प्रीलिम्स है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, और अभी क्या हुआ है कि यूपीपीएससी का पैटर्न भी चेंज हो गया, तो मेरे इंस्टा पे या जितने भी हमारे पीसीएस सारथी के जो एजुकेटर्स हैं उनके सभी के इंस्टा पे या टेलीग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आए आप सभी के। आप बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज थे कि सर कैसे करें, क्या करें, कितना करें, किस बुक से पढ़ें, क्या ना करें, कितने महीने का करंट अफेयर्स करें, कितने साल का करंट अफेयर्स करें। तो ये सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो स्टडी IQ का पीसीएस प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए कोर्स लेके आया है जिसका नाम है SIP+। अब आप पूछेंगे कि SIP और SIP+ इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये जो प्लस है, देखिए प्लस तो अच्छी चीज होती है ना, तो इसमें जो प्लस है इसका मतलब ये है कि इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उतना ज्यादा वो सही चीज रहेगी। क्योंकि क्या होता है, अक्सर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते बहुत हैं, खूब पढ़ते हैं, नोट्स खूब बनाते हैं, बढ़िया से खूब बनाते हैं, पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर उसका मतलब नहीं होता है। तो इस वजह से जो हमारा कोर्स है SIP+, जो कि एकदम टारगेटेड है, ठीक है, जो आपकी 14 मई को प्रीलिम्स होने वाला है ना यूपीपीएससी का, सिर्फ उसके लिए फोकस्ड है। और ये जो कोर्स है आपका समझ लीजिए 40-41 दिनों में, 40-45 दिनों में आपका पूरा जो भी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो, एनवायरमेंट हो, सारी चीजों को बिल्कुल कट शॉर्ट, जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजें पूछेगा। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता ना, नो इफ नो बट, ओनली एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, वो वाला कोर्स है ये। तो अब कोर्स के बारे में और डिटेलिंग जानते हैं, और मैं अपने जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं उनको मैं एक एक करके बुलाता हूँ। सबसे पहले मैं सुमित सर को बुलाता हूँ और वो बताएंगे कि हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है ना यूपीपीएससी में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बीट एशियन, बीट मिडिवल, बीट मॉडर्न। तो इसमें क्या होता है, लड़के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो जो सुमित सर हैं वो बताएंगे कि हिस्ट्री को कैसे अप्रोच किया जा सके और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। सर, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब यूपीपीसीएस का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो जैसा ऑलरेडी ऋषभ सर आपको ब्रीफ कर चुके हैं, यहाँ पर क्रैश कोर्स ये लॉन्च हो चुका है। और क्रैश कोर्स में जो क्रैश शब्द है वो शब्द रिलेटेड है कि आपका जो टाइम है उसको कम करके यहाँ पर टू द पॉइंट आपको तैयारी कराई जाएगी। और मैं यहाँ पर आपके साथ हिस्ट्री आपके साथ यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, मेरे साथ आप रहेंगे और हिस्ट्री हम एक साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न में होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेट पीएससी है उनका भी लेवल बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि यूपीएससी के और पीसीएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं क्वेश्चन के, उसमें बहुत फर्क नहीं रह गया है। तो इन सारी चीज़ों को, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, इन सभी को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि हिस्ट्री मैं आपके साथ यहाँ पर कवर करूँगा, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि एक जो पुरानी अप्रोच हम रखते आए हैं दोस्तों हिस्ट्री को पढ़ते वक्त, हम उसे एक फैक्चुअल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस का और यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस अगर आप उठाएंगे पिछले 1-2 सालों के, तो आपको हिस्ट्री के कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज भी आपको उसके अंदर मिलेगी। यानी कि सिर्फ फैक्ट्स जरूरी नहीं है जानना, सिर्फ फैक्ट्स से अब आपका काम नहीं चलने वाला। आपको कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, यानी कि आपको बिटवीन द लाइन्स उतरना पड़ेगा, बियॉन्ड दी आपको टेक्स्ट जाना पड़ेगा, टेक्स्ट के पीछे क्या लिखा है। तो ये सारी चीजें, ये सभी अप्रोच हम रखेंगे और हिस्ट्री को सिर्फ फैक्ट्स के रूप में ना देखकर हम उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग जितनी ओवरऑल हमारे एग्जाम के लिए इस समय जरूरी है लिमिटेड टाइम में, यानी कि क्योंकि हम यहाँ पर आपके साथ हैं, अगर आप खुद से स्टडी करते लास्ट के मोमेंट्स में, तो दोस्तों कई बार होता है कि हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से
किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उसी लिए हम यहाँ पर हैं आपके साथ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर टॉपिक के डॉक्टर के रूप में हम प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कैसे उस टॉपिक को पढ़ना है। 4 बातें अगर इंपॉर्टेंट है तो 4 बातों पर ही स्टिक करना है, छठी बात पे अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को, जैसे कि आप जानते हैं स्टडी IQ PCS, स्टडी IQ PCS जो है एक PCS सारथी भी इसका नाम है, और सारथी की तरह हम यहाँ पर आपको गाइड करते रहेंगे। मेरे साथ हिस्ट्री में रहेंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, टू द पॉइंट सारी चीज़ें करेंगे। और मैं अब आपके सामने बुलाऊंगा CK करण सर, आप सभी के फेवरेट, और बताएंगे कि कैसे ज्योग्राफी आप उनके साथ करेंगे। आइए सर। कहाँ का सिलेबस, कहाँ तक सिलेबस, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब ये जो ड्यूरेशन है ना आपके लिए, बहुत सारे लोग हैं पहला अटेम्प्ट दे रहे होंगे, फ्रेशर हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कोर्स आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में सिलेबस सामने आने का मतलब समझ रहे हैं आप कि आपके सामने से एक बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, पॉलिटी, ये सब क्रॉस हो जाएगा और आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरा चीज़ है कि इसको माइन्यूटली हम लोग एक एक करके क्लास लेंगे और स्लॉट में लेंगे, और आपको एक एक चैप्टर वाइज सारा कॉन्सेप्शन क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट वाइज क्लास होगा, NCERT भी क्लियर इसमें कराया जाएगा, उसके साथ PYQ भी है, टेस्ट सीरीज भी है, और इसके अलावा भी अगर आप डिमांड करते हैं कि मुझे ये भी चाहिए तो वो भी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको दी जाएगी। दूसरा, मेंटर प्रोग्राम भी है, इसमें आप मेंटर से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अगर आप डिमांड करते हैं तो मेंटर आपके सामने आ जाएगा, और ये सारी सुविधाएं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, IAS PCS एक ऐसा जॉब है जिसमें आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, स्टडी IQ का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, और यूपी में तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहा है। रैंकर्स, यहाँ के जो डायरेक्टर है टाइम टू टाइम आपको बताते हैं रैंकर्स के बारे में, और वो लोग भी आके यहाँ क्लास लेते हैं। हमारे टीम के बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, लेकिन वो टाइम टू टाइम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। यूपी PCS में मैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की क्लास लूंगा, और आप देख चुके हैं मैंने बहुत सारा सीरीज कंप्लीट किया है और एक एक कंप्लीट किया है, तो आप लोग ने बहुत साथ दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आगे भी आप हमारे साथ बने रहें और टॉपिक वाइज हमारे डिस्कशन में साथ रहें। तो हमारी जो टीम है वो आपके साथ बनी रहेगी, और ये PCS में आपको रैंक दिलाना स्टडी IQ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं तो हमारा भी टीम आगे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ शुभकामना, आप लोग तैयारी करते रहिए और में एकदम कमर कस के आगे बढ़िए। और कुछ कहना है कि हमारे किसी साथियों को तो बताइए। बिल्कुल एक बार मैं आपको पूरा जो SIP प्लस है, जो अपना कोर्स है, उसकी मैं पूरी आपको डिटेलिंग बता देता हूँ कि कैसे, कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है, कैसे चीजें चलेंगी। तो अगर मैं कोर्स की बात करूं SIP प्लस, तो इसकी स्टार्ट होगी 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च से आपका जो बैच है SIP प्लस, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये बिल्कुल कट पॉइंट टू द रहेगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है सिर्फ वही चीजें रहेंगी और कुछ नहीं रहेगा। तो 24 मार्च से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा SIP प्लस का। इसमें आपके लाइव लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लस, ठीक है, प्लस यानी कि अच्छा होता है ना, तो उस प्लस का मतलब है पार्थ टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, अगर उस पढ़ाई को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रैश कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूड होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पार्थ टेस्ट सीरीज, ठीक है, एक तो PCS सारथी की तरह हम आपकी मदद कर ही रहे हैं, ऊपर से पार्थ भी हैं। ठीक है, तो हम सारथी आप पार्थ, ठीक है, दोनों मिलकर आराम से करेंगे। फिर ये हमारे फैकल्टीज हैं। ठीक है, आपको यूपीजी के यहाँ पे कवर होगा, क्योंकि पैटर्न जैसे चेंज हो गया है। ठीक है, अभी तो मेंस में, ठीक है, अगर यूपी PSC की बात करें, मेंस में यूपी स्पेशल की बात की गई है कि एक अलग से पेपर हो गया GS 5 और GS 6, पर हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी क्या पता यूपी के जीके पे क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, तो इस वजह से यूपी जीके कवर होगा, इकोनॉमी कवर होगा, साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट होगा, करंट अफेयर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटी वो तो ऑल टाइम फेवरेट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, 24 मार्च को आपका क्लास स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में आपकी क्लास रहेगी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 2 से लेकर 2.5 घंटे तक आपकी क्लासेस रहेंगी। ये आपका पूरा स्लॉट है या ब्रोशर है। 24 से लेके, ठीक है, पहली जो क्लास है वो आपकी हिस्ट्री की रहेगी। 24 से लेकर 7 अप्रैल तक आपका हिस्ट्री चलेगा। फिर उसके बाद आपका इवनिंग में, ठीक है, मॉर्निंग में आपका एक चीज हो गया 24 से लेकर 7 एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, फिर इसी में आपका इवनिंग में 6 से लेकर 8 तक में आपका यूपीजी के चलेगा। क्योंकि देखिए समय कम है, तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि आराम से चल रहे हैं कि भैया एक दिन में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं फिर आराम से, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से सुबह आपकी 2 घंटे की क्लास हिस्ट्री हो गई। ठीक है, फिर इवनिंग में सेम डे आपकी यूपीजी की हो जाएगी। ठीक है, फिर जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 7 अप्रैल को, 8 से नेक्स्ट डे, ठीक है, सांस नहीं लेना, ठीक है, रेस्ट नहीं रहेगा। 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आपका ज्योग्राफी,
फिर सेम डे में इसी में इवनिंग में आपका 2 घंटा 3 से लेकर 12 अप्रैल तक आपका करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। फिर जैसी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी 23 अप्रैल से लेकर 2 मई से आपका साइंस का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है ये आप सबको पता है। कम से कम 20 से लेकर 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 से लेकर 25 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं। फिर उसी के साथ आपका पॉलिटी चलेगा 13 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। और फिर जैसे आपका साइंस कंप्लीट होगा 2 मई को, 25 अप्रैल से लेकर 2 मई तक आपका इकोनॉमी इवनिंग की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। 14 मई को आपका एग्जाम रहेगा। 2 मई तक आपका सारा जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका क्रैश कोर्स की तरह पूरी चीजें आपको दे दी जाएंगी, सब कुछ रहेगा। और फिर आप आराम से, ठीक है, जो बाकी के आप 10 दिन, जो मान लीजिए कि 10 दिन बचते हैं, उसमें आप आराम से चीजें जो है रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, ये जो सीरीज चल रही है ना, ये जो कोर्सेज रहेंगे, इसी के दौरान आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये नहीं कि 2 मई तक कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 मई के बाद प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ठीक है, ये एक तरह का आपका क्रैश कोर्स है। और क्रैश कोर्स में चीजें आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जितना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, फाउंडेशन कब काम आएगा, जब मेंस लिखोगे। मेंस कब लिखोगे, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे ना। तो प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करोगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई वैसे करोगे जब कंपटीशन को बीट करोगे। कंपटीशन को बीट कैसे करोगे, जब पता रहेगा कि क्या क्या चीजें रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको मैं एक बार बता देता हूं कि कैसे आप ये SIP प्लस का जो कोर्स है आप कैसे एनरोल कर सकते हो। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, यूट्यूब पर नहीं होगा, आपको साइट पे आना होगा। जैसे यूट्यूब पर आते हो ना, उसी तरह से स्टडी IQ की साइट पे आ जाओगे, सेम वैसी चीज होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे ओपन करोगे, ठीक है, स्टडी IQ की जैसी वेबसाइट ओपन करोगे, स्क्रॉल करना, ठीक है, आराम से स्क्रॉल करना। और ये जो पोर्शन है आपका स्टेट PSCs, ठीक है, यहां पे आपका मेंशन है एक्सप्लोर कोर्सेस, ठीक है। जैसे ही एक्सप्लोर कोर्सेस पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपका आ गया है UPPSC SIP प्लस 2023 लाइव बैच, ठीक है। आपको बता चुका हूं कि ये लाइव क्लासेस रहेंगी। प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है कि आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, बाय नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये साइन अप कर देना, लॉग इन कर देना, ठीक है। जैसे ही बाय ऑन पे क्लिक करोगे, भाई नंबर तो डालोगे ना, कहीं भी रहता है तो नंबर डालना पड़ता है। तो जैसे क्लिक करोगे अपना नंबर, सॉरी, ठीक है, अपना नंबर डाल दो। देखो किसी कारणवश मैं अपना नंबर नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, अपना नंबर डाल देना। जैसे अपना नंबर डालोगे, ठीक है, जैसे अपना नंबर डालोगे वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। जैसे अपना नंबर डालोगे वहां पे अपना कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। अगर कूपन कोड नहीं अप्लाई करोगे तो इतना पे करना पड़ जाएगा, ठीक है, इतना पे करना पड़ेगा। जैसे ही मेरा कोड अप्लाई कर दोगे आप, जैसे ही मेरा कोर्स, अब जैसे आप मेरा कोड अप्लाई कर दोगे, वो कोड है RS लाइव, ठीक है, कोड है आपका RS लाइव। जैसे ही आप RS लाइव कोड जो है अप्लाई कर दोगे, इसकी जो प्राइस है वो हो जाएगी आपकी 3499। इसी तरीके से जितने भी कोर्स है, सुमित सर एक बार आप अपना कोड बता दीजिए। दोस्तों अगर आप इसमें SK स्टेट कोड लगाएंगे तो बिल्कुल उतना ही प्राइस हो जाएगा जैसा कि ऋषभ सर ने बताया है। ऐसे ही बाकी फैकल्टीज के भी अगर आप कोड लगाएंगे, जैसे CK सर का लगाएंगे या बाकी किसी भी फैकल्टी का आप कोड लगाते हैं, तो आपको उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक फैकल्टी का लगाएंगे तो ज़्यादा और किसी में कम, बराबर सब में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसका आपका मन करे आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बेसिक सी बात यह है कि कोड आपको अप्लाई करना है, कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो ये जो प्राइस है ये आपका प्राइस घट के हो जाएगा 3499, ठीक है। मैंने आपको पूरा करके बता दिया है, सिर्फ वो जो नंबर वाला इशू है वो नहीं हो पा रहा रिजॉल्व, ठीक है। वो आपको अपना नंबर पिन डाउन करना है। जैसे पिन डाउन करोगे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे कूपन कोड अप्लाई रहता है। जैसे ही कूपन कोड लगाओगे वैसे ही आपका जो डिस्काउंटेड अमाउंट है, ये जो 4999 दिख रहा है वो डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगा, दैट इज योर 3499, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार, कोई डाउट है, संकोच मत करिए, नंबर डाल दीजिए, हम लोग दूसरी तरफ घुमा ले रहे हैं सर। नहीं संकोच वाली बात नहीं है संकोच वाली बात नहीं है, पर ठीक है, मैंने समझा दिया आप लोगों को। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो यार, मैं देखिए क्या है कि आप ही के लिए कोर्स लाया गया है, ठीक है, हमको ऐसा सपना नहीं आया। क्योंकि मैं टेलीग्राम पे बात कर लो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बात कर लो, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि समझ नहीं आ रहा है सर करंट अफेयर। और सबसे ज्यादा इशू ये रहता है कि कितना पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये कोर्स जो है, ये अगर आप कोर्स इन्वॉल्व हो जाओगे और कूपन कोड लगाने के बाद ये जो अमाउंट है 3499, ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है कि आप एकदम सोच रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा अमाउंट है कि क्या ही करें, ठीक है। PCS का प्रीलिम्स निकालोगे, ठीक है, PCS का प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये कोर्स जो है ना वो बिल्कुल टारगेटेड कोर्स है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। कूपन कोड का बारे में मैंने बता दिया आपको, कब से क्लासेस स्टार्ट होगी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जो ये PCS प्री है, ठीक है, 14 मई को,
ये 1 साल में एक बार होता है, ठीक है। 14 मई को इन केस अगर आपका नहीं हुआ, इन केस भगवान करे कि आपका हो जाए, पर ऐसा होता है कि भाई सिलेक्टेड ही, ठीक है, सिलेक्टेड सीट्स ही हैं, सबका तो होगा नहीं, तो सभी को सिलेक्शन लेना है। जब सभी को सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन ज़्यादा टफ रहेगा, और जब कंपटीशन को बीट करना है तो भाई कुछ तो डिफरेंट चीज़ करोगे ना। तो डिफरेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये SIP प्लस में एनरोल होगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं टारगेटेड वे में बता दी जाएंगी, और कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया वो छूटेगा नहीं, वो गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक कमेंट्स देख लेता हूँ। ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, मैंने बताया आपको। फी जब आप कोड अप्लाई कर दोगे ना तो फी कम हो जाएगी, ठीक है। इस बोर्ड पे मत जाना, वो जब जाओगे बाय नाउ की लिंक में जाओगे, जब कोड अप्लाई करोगे तो वो ये जो कोर्स है ये कम हो जाएगा, ठीक है। जो पेमेंट है, फी है, वो कम हो जाएगी। इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर एंड करते हैं सेशन को। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कोई डाउट रह भी गया है तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार अपनी क्लास में भी कहता हूँ कि कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। अगर आपको अभी कोई डाउट रह गया है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मुलाकात करेंगे आपने अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।